माइक्रोस्कोप अगर है तो जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब लेंसेस पे काम करते हैं, लाइट के बिहेवियर पे काम करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता यार जो मिरर पे काम करे। ठीक, मिरर का काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट कर देना। सामने अगर हम मिरर लगा देंगे तो लाइट ऐसे आएगी, इस पे टकराएगी और फिर वापस आ जाएगी। इससे रिफ्लेक्शन से फ़ायदा ये होता है कि हमको अपनी ही इमेज वहाँ दिख जाती है। लेंसेस में और मिरर का एक बिहेवियर जो होता है, वो डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि मिरर से हमको खुद की इमेज दिखती है और लेंसेस से हमको दूसरे की इमेज दिखती है। अगर हमको ये मार्कर देखना है, ठीक है, और रास्ते में हमने इसके बीच में मिरर लगा दिया ऐसे, ठीक, तो जब मिरर लगा देंगे तो हमको ये मार्कर नहीं दिखाई देगा क्योंकि मिरर यहाँ रखा है और मार्कर मिरर के पीछे रखा है। ठीक है, लेकिन अगर हम मार्कर और अपने बीच में एक लेंस लगा देंगे तो हमको ये मार्कर दिखाई देगा। इसका क्या मतलब है कि जो मिरर होते हैं वो हमेशा ओपेक होते हैं। ओपेक का मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होते, लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती, इसलिए हम मार्कर को नहीं देख पाते। लेंसेज में देख लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये लेंसेज पे काम करता है, ठीक है, दूसरा इसमें जो लेंसेज लगे होते हैं वो एक नहीं बल्कि दो लेंसेज का यूज होता है। काम कैसे करता है ये लेंसेज पर, और इसमें कितने लेंस लगे होते हैं, दो लेंस लगे होते हैं। दो लेंस लगे होने की वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर सिंगल लेंस लगा हो तो उसको बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब जरा देखेंगे ये दो लेंसेज काम कैसे करते हैं और क्या क्या इनका काम होता है। इसमें दो लेंसेज लगे होते हैं तो एक हम लेंस ये मान लेते हैं और एक हम और लगा देंगे यहाँ पर इसके सामने। ये दोनों लेंसेज को जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक लेंस थोड़ा छोटा है और दूसरा लेंस थोड़ा बड़ा है ना। एक लेंस आपको छोटा दिख रहा है, दूसरा लेंस बड़ा दिख रहा है। ये छोटा और बड़ा क्यों लगाते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज लगाते हैं, वो तो हमको पता चल गया, इसी वजह से इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। लेकिन इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दो लेंस लगाते हैं उसमें से एक छोटा और एक बड़ा क्यों, दोनों बराबर क्यों नहीं लगाते, क्या कारण है इसके पीछे। तो देखिए, छोटा लेंस क्या करता है, लेंस जितना छोटा या बड़ा होगा वो उतनी ही ज़्यादा लाइट और उतनी ही कम लाइट कैप्चर करेगा। ठीक, ये लेंस है, ये छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो इस पे जो लाइट आके इंसिडेंट होगी वो कम होगी। ये बड़ा है, इस पे जो लाइट इंसिडेंट होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हमको कहीं पर ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे बड़े लेंस का यूज़ कर लेंगे। अगर हमको कहीं पर कम लाइट की ज़रूरत है तो हम छोटे लेंस से भी काम चला सकते हैं। मतलब समझ में आया। तो दो लेंसेज यहाँ लगाते हैं, एक लेंस हमने क्या लगाया है स्मॉल साइज में, दूसरा क्या लगाया है लार्ज साइज में। स्मॉल साइज में लगाने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर जो इमेज चाहिए, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं चाहिए इमेज हमको। यहाँ पे जो हमको इमेज चाहिए वो बहुत ज़्यादा लार्ज चाहिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, मान लीजिए आप कोई कैमरा लेके आए, मोबाइल यूज़ करते हो ना, तो मोबाइल में कैमरे होते हैं, अक्सर लोग मोबाइल में कैमरा को देख करके मोबाइल ख़रीदते हैं कि भैया हमको अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाला कैमरा चाहिए। अब अच्छी पिक्चर क्वालिटी का मतलब क्या, आप सेल्फी ले रहे हैं इस तरह करके तो आपको आपकी शक्ल अच्छी नज़र आए, वही तो होता है अच्छी पिक्चर क्वालिटी, है ना। अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, कैमरे के लेंस पे होता है। अक्सर आप लोग मोबाइल में और टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे तो उसमें लिख के आता होगा कोई मोबाइल है 108 मेगापिक्सल का, कोई है 50 मेगापिक्सल का, इस तरह के लिख के आते हैं मोबाइल के कैमरे में। ये मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है यार, मेगापिक्सल का अर्थ होता है कितनी ज़्यादा क्लियर वो पिक्चर देगा। कौन देता है, मोबाइल का कैमरा। और कैमरे में ऐसा क्या होता है जो इतनी क्लियर पिक्चर आती है, कैमरे में होता है उसका लेंस। तो सारा खेल यहाँ किसका है, लेंस का है। अब देखो ये लेंस है, देखने से छोटा लग रहा है, एक ये लेंस है देखने से बड़ा लग रहा है। अगर हम दोनों को आपसे पूछें कि इसमें से एक 50 मेगापिक्सल का है और एक 108 मेगापिक्सल का है, तो आप देख के बता सकते हो क्या कि कौन सा 50 वाला होगा और कौन सा 108 वाला होगा, देख के बता पाओगे क्या।
हमने आपको दो वैल्यूज़ दी, 50 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। एक छोटा लेंस है, एक बड़ा लेंस है, और आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, कौन सा 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। क्या देख के बता लोगे? हाँ, तो क्यों रखेंगे, वही तो जानना चाहते हैं हम। नरेंद्र, देख के बता पाओगे क्या? नहीं, बता सकते हैं देख के। बिल्कुल ज़रूरी होता है। देखिए, जो लेंस जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जो लेंस जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, उसकी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। ठीक। और जो लेंस जितनी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छी देगा, वो ज़रूरी नहीं है भाई कि वो लेंस साइज़ में बड़ा ही क्यों ना हो। साइज़ में छोटा लेंस भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेंस क्या करता है, पिक्चर को साफ करने का काम करता है वो। अब पिक्चर को साफ जब वो करेगा, तो क्या ज़रूरी है कि वो बड़ा ही साइज़ में हो? नहीं भाई, छोटे जो लेंसेस होते हैं उनकी भी पावर ज़्यादा हो सकती है। लेंस की पावर किस पे डिपेंड करती है? लेंस की पावर किस पे डिपेंड करती है भाई? ये एक लेंस है, इसके सामने ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे ऐसे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आ करके ऐसे टकराती है और यहाँ से पास होती है। ये हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस पॉइंट कहलाता है। ये जो फोकस पॉइंट है, यहाँ पर क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की हमको इमेज मिलती है जो कहाँ रखा है, बहुत दूर इनफाइनाइट पर। यही तो होता है। अब यहाँ पे इमेज मिल रही है, हम दूसरा लेंस यहाँ ले लेते हैं, दूसरा लेंस ले लेते हैं, उसकी फोकस पॉइंट यहाँ पर है, तो इमेज इस पॉइंट पे मिल रही होगी। पहले वाले की फोकस पॉइंट यहाँ है, तो इमेज यहाँ मिल रही होगी। जरा दोनों को देख के बताओ कि फोकस पॉइंट नज़दीक किसका है, सेकंड वाले का या फर्स्ट वाले का? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला है उसका फोकस पॉइंट दूर है, और सेकंड वाले का फोकस पॉइंट पास है। तो हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट लेंस है ये जो फर्स्ट लेंस है, इसने क्या किया है, रे को कम बेंड किया है। सेकंड लेंस ने क्या किया, रे को ज़्यादा बेंड किया है। जितना ज़्यादा, देखो ये ऐसे रे आ रही थी, फिर ऐसे मुड़ गई। इसको देखो, ऐसे आ रही थी फिर ऐसे मुड़ गई। अब दोनों का जरा एंगल देखो, ये वाला बेंडिंग एंगल देखो और ये वाला बेंडिंग एंगल देखो, दोनों में कुछ अंतर नज़र आ रहा है? बोलो, क्या अंतर नज़र आ रहा है? ये वाला बेंडिंग एंगल ज़्यादा है और ये वाला बेंडिंग एंगल कम है। जितना ज़्यादा लेंस रे को बेंड करेगा, ये फोकस पॉइंट उतना ही नज़दीक आ जाएगा, और ये फोकस पॉइंट जब उतना ही नज़दीक आ जाएगा, तो लेंस की पावर कैसी कही जाएगी? देखिए, पावर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। ये फोकल लेंथ जितनी कम होगी, पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर ये नज़दीक आ जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। और अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो पावर अपने आप बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब है, अगर इन दोनों लेंसेज को कंपेयर करें हम, तो इस लेंस की पावर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या है, शॉर्ट है, कम है। ठीक है, बात समझ में आई? तो दोनों लेंसेज का साइज देखिए सेम था। जितनी ज़्यादा नज़दीक में इमेज मिलेगी उतनी शार्प होगी। यहाँ पे क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक। तो बड़े और छोटे होने की वजह से हम नहीं बता सकते कौन ज़्यादा शार्प इमेज देगा। जितना ज़्यादा वो रे को बेंड कर पाएगा कोई लेंस, उतनी ही अच्छी इमेज वो देता है। तो किसी लेंस के द्वारा दी गई साफ इमेज कैसे डिफाइन होती है, कि कितनी ज़्यादा वो रे को बेंड कर देता है, मोड़ देता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते नहीं कि भैया हमारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, इसका क्या मतलब है कि सामने हमारे कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे भाई, क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्या वो ऑब्जेक्ट धुंधला है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो उसी तरह का है। जैसे आज हम आपको देख ले रहे हैं, साफ साफ नज़र आ रहे हो, कल हम आए और हम आपको ना देख पाएँ, इतनी डिस्टेंस पे आप बैठे रहो फिर भी ना देख पाएँ, तो क्या आप में कोई कमी आ जाएगी? आप तो जैसे कल थे वैसे ही आज हो। हमारी आंखों में क्या कमी आएगी कि आपसे जो रेज आ रही हैं वो हमारी रेटिना पर आकर के इंसिडेंट नहीं हो रही हैं, बस। क्योंकि रेटिना पर इंसिडेंट होना मतलब इमेज का बनना। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है?
तो हम किसी भी लेंस के बड़े या छोटे होकर के ये नहीं बता पाएंगे कि वो लेंस कितना ज़्यादा पावरफुल है। कोई लेंस कितना ज़्यादा पावरफुल है ये डिपेंड किस पे करता है, उसकी फोकल लेंथ पे, कितना ज़्यादा वो रे को बेंड कर देता है। जितना ज़्यादा बेंड करेगा फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी, जितनी फोकल लेंथ कम होगी पावर क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए 2-4 पॉइंट इसके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका रे डायग्राम आपको समझाते हैं हम।